हेलो बच्चों, पढ़ते हैं हकल का नियम क्या है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम विस्तार पूर्वक तथा व्याख्या सहित इस प्रश्न के हल को समझते हैं तथा हकल के नियम को जानते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं हकल के नियम की। तो हकल के नियम के अनुसार वे चक्रीय यौगिक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 के समान हो एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करते हैं। अर्थात समझिएगा कि वे चक्रीय यौगिक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 4n+2 के बराबर के समान हो। तो वे चक्रीय यौगिक कैसे होंगे? तो वे यौगिक जो है एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। अर्थात जिन चक्रीय यौगिकों में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 के समान हो वे एरोमेटिक गुण दर्शाते हैं। अर्थात 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। जैसे कि n बराबर हो सकता है 1, 2, 3, कुछ इस प्रकार जो है n बराबर हो सकती हैं। यदि n बराबर 1 हुआ तो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। n बराबर 2 हुआ तो 4 दूनी 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। n बराबर 3 हुआ तो 4 तिया 12 और 2 14, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार जो है पाई इलेक्ट्रॉन रखने वाले जो चक्रीय यौगिक हैं जो समतलीय भी होने आवश्यक हैं, तो वो क्या दर्शाएंगे? एरोमेटिक गुण। अब आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं बेंजीन। तो बेंजीन की संरचना हम जानते हैं, बेंजीन की संरचना होती है इस प्रकार, जिसका सामान्य सूत्र हम जानते हैं C6H6 होता है और इसकी संरचना होती है कुछ इस प्रकार। अब इसमें जो है इस प्रकार 3 पाई बंद होते हैं। चूंकि 3 पाई बंद होते हैं और एक पाई बंद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अर्थात यहाँ होंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अर्थात ये जो है हकल का नियम क्या कहता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों का नियम का जो है पालन करता है। अर्थात ये हकल के नियम का पालन करता है। ठीक है, हकल के नियम का पालन करता है तथा साथ ही ये चक्रीय भी है और साथ ही ये समतल भी है। तो समतलीय और चक्रीय होने के कारण और हकल के नियम के जो है पालन करने से ये जो है एरोमेटिक यौगिक होगा। तो बेंजीन कैसा है? एरोमेटिक होता है। ठीक है, इस आधार पर जो है हम हकल के नियम को विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।